कहानी का नाम कृष्ण और फल वाली। नन्हे कान्हा को माखन मिश्री जितना ही मीठे और रसीले फल भी बहुत प्रिय थे। गोकुल की गलियों में रोज एक फल बेचने वाली स्त्री आती थी जिसका नाम था सुखिया। वह सिर पर फलों की टोकरी रखे घर घर घूमती और मीठी आवाज में पुकार लगाती, फल ले लो, मीठे फल ले लो। एक दिन सुबह से शाम हो गई लेकिन सुखिया का एक भी फल नहीं बिका। थकी हारी वह नंद बाबा के घर के दरवाजे पर आकर बैठ गई। उसकी आंखों में चिंता थी। वह बोली, हे भगवान, आज तो एक भी फल नहीं बिका। घर में खाने को एक मुट्ठी अनाज भी नहीं है, अब क्या करूं? उसी समय पास में खेल रहे नन्हे कृष्ण ने उनकी बात सुन ली। वे तुरंत उसके पास आए और भोलेपन से बोले, मैया, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे अपने मीठे फल खिलाओगी? सुखिया मुस्कुराई पर बोली, फल तो दे दूंगी लल्ला, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ देना होगा। फल मुफ्त में कैसे दे दूं? कान्हा हंसते हुए बोले, अभी लाता हूँ मैया। वे दौड़ते हुए घर के अंदर गए। वहाँ एक बर्तन में गेहूं रखा था। कान्हा ने अपनी छोटी छोटी दोनों मुट्ठियों में गेहूं भर लिया और फल वाली को देने चल पड़े। पर रास्ते में उनकी नन्ही उंगलियों के बीच से गेहूं के दाने गिरते चले गए। जब तक वे सुखिया के पास पहुंचे, उनकी मुट्ठी में सिर्फ 4 दाने ही बचे थे। कान्हा ने मुस्कुराकर हाथ आगे बढ़ाया, लो मैया, मैं कीमत ले आया। सुखिया ने देखा और हंसकर बोली, अरे लल्ला, बस 4 दाने? कान्हा भोलेपन से बोले, मैं तो बहुत सारे लाया था। सुखिया ने प्यार से कहा, पीछे देखो, सारे दाने तो रास्ते में गिर गए। लेकिन कोई बात नहीं, तुम ये सारे फल ले जाओ। उसने सोचा, बच्चे की भूख मिटाना ज्यादा जरूरी है, चाहे कुछ मिले या ना मिले। और उसने अपनी पूरी टोकरी के सारे फल कृष्ण को दे दिए। जब सुखिया घर पहुंची और टोकरी नीचे रखी तो वह हैरान रह गई। उसकी टोकरी अब फलों से नहीं बल्कि हीरे, मोती और जवाहरात से भरी हुई थी। वह समझ गई, यह नन्हे कान्हा की ही लीला है। उसने हाथ जोड़कर मन ही मन कृष्ण को धन्यवाद दिया। कहानी की सीख। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बिना कुछ मांगे निष्काम भाव से अच्छे कर्म करने चाहिए। जब हम सच्चे मन से दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान स्वयं हमारी मदद करते हैं।